ब्लॉगिंग के खेल को समझने के लिए टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन एक बार ब्लॉगिंग के खेल को समझ लिया तो पर मंथ के हिसाब से नहीं, पर डे के हिसाब से हज़ारों रुपए अर्न कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे कि किस तरह आप ब्लॉगिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम कोई निच चूज करेंगे जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट को रैंक करेंगे। उसके बाद हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उस कीवर्ड के ऊपर हम अपना आर्टिकल लिखेंगे जिसको हम फर्स्ट पेज पे ऊपर रैंक करवा सकें। और उसके बाद हम एआई की मदद से आर्टिकल लिखना सीखेंगे, आर्टिकल को रैंक कैसे करवाएंगे, उसमें प्लेगरिज्म कैसे चेक करते हैं, उस आर्टिकल हम रीराइट कैसे करवाएंगे, ये सब कुछ इस वीडियो में सीखेंगे। देन हम उस आर्टिकल को पोस्ट कैसे करना है वो सीखेंगे। पोस्ट करने के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। डोमेन और होस्टिंग को बाय करने के लिए हम किस वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे, किस वेबसाइट के थ्रू हम इसको बाय करेंगे। उसके बाद हम अपने वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे, वर्डप्रेस के ऊपर हम अपनी डोमेन को कैसे अटैच करेंगे। उसके बाद हम अपना आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर कैसे लगाएंगे, ये सब कुछ हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त शाज़ेब हसन। चलो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो हमें एक निच चूज करनी है, एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिसके ऊपर हम ब्लॉगिंग करेंगे। तो अगर आपको नहीं आइडिया कि आपको कौन सी निच चूज करनी है, कौन सी कैटेगरी चूज करनी है, तो उसके लिए हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे। उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि कौन सी हमारे लिए कैटेगरी बेहतर है। तो यहाँ चैट जीपीटी के आपने ऑफिशियली साइट पे ऊपर आना है। तो यहाँ पे आपने टाइप करना है। उससे पहले एक इसमें एक्सटेंशन है वो ऐड कर ले तो आपको काफी सारे प्रॉम्प्ट मिल जाते हैं, काफी सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन का नेम है AIPRM। ये आपने गूगल क्रोम पे जाना है, वहां पे सर्च करना है सर्च बार में। तो ये वाली AIPRM इस एक्सटेंशन को आपने ऐड कर लेना है। तो फिर ये आपके साथ ये सारी ऑप्शंस शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि गिव मी पॉपुलर कैटेगरीज फॉर ब्लॉगिंग। ये हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे और सर्च करते हैं। तो जैसे ही हमने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दी है, उसने हमें लाइफस्टाइल, इसके ऊपर हम ट्रैवलिंग, फैशन, हेल्थ केयर, फिटनेस, इसके ऊपर ब्लॉगिंग कर सकते हैं जो फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे फूड एंड कुकिंग के ऊपर कर सकते हैं, इसके टिप्स, रेस्टोरेंट रिव्यूज लिख सकते हैं, जो डाइट ट्रेंड्स हैं उसको लिख सकते हैं, फैशन एंड ब्यूटी के ऊपर लिख सकते हैं, ट्रैवल के ऊपर लिख सकते हैं, ट्रैवल टिप्स, अटेंडरीज, बजट ट्रैवल्स, हैक्स, इनके ऊपर लिख सकते हैं। देन पांचवें नंबर पे है पेरेंटिंग एडवाइस, टिप्स एंड स्टोरीज, इनके ऊपर लिख सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस के ऊपर लिख सकते हैं, डाई एंड क्राफ्ट के ऊपर लिख सकते हैं, फिटनेस एंड वेलनेस के ऊपर लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर लिखेंगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैटेगरी बहुत अच्छी है, इसके ऊपर लिख सकते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी हैक, इसके ऊपर लिख सकते हैं। फोटोग्राफी के ऊपर आप लिख सकते हैं ब्लॉगिंग। बुक्स एंड मूवीज रिव्यूज, इसके ऊपर लिख सकते हैं। रिलेशनशिप्स, गेमिंग, और काफी ज्यादा इसने हमें बता दी है जिनको आप चूज करके अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई सा भी सिलेक्ट करके, तो यहाँ से आपको जोन सी कैटेगरी अच्छी लगती है वो आपने लेनी है। उसके ऊपर आपने कीवर्ड सर्च करने हैं। तो कीवर्ड को आप कहाँ से लेंगे वो भी हम इसी की मदद से, यहाँ से हम दूसरी प्रॉम्प्ट इसको देंगे कि हमें गिव मी बेस्ट कीवर्ड्स रिलेटेड डेंटल। तो इसको हम इंटर करते हैं तो ये हमें तमाम कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। अच्छा, ये जो कीवर्ड उसने निकाल के दिए हैं, हम ये चेक करेंगे कि गूगल के ऊपर वाकई ये लोग सर्च करते हैं कीवर्ड। इसके ऊपर किन किन हमारे कंपटीटर ने जो साइट्स के ऊपर ब्लॉग लिखे हुए हैं ऑलरेडी, वो किस तरह के लिखे हुए हैं, इनका सर्च वॉल्यूम क्या है, ये हम सब कुछ चेक करेंगे, फिर ही उसके ऊपर ब्लॉग लिखेंगे। ऐसा ना हो कि हम ऐसे टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिखते हैं कि वो ऑलरेडी हमारे कंपटीटर या बहुत सारी साइट्स ने अच्छे ब्लॉग काफी देर से लिखे हों और वो रैंक कर रहे हों, तो उनके ऊपर हम ब्लॉग लिखेंगे तो वो मुश्किल होगा कि आपके फर्स्ट पेज पे आए। तो हमने वो कैटेगरी, वो वर्ड चूज करने हैं जिनको हम आसानी से रैंक करवा सकें। तो यहाँ से कोई सा भी कीवर्ड उठाकर हम उसका वॉल्यूम चेक करेंगे, कीवर्ड डिफिकल्टी चेक करेंगे।
तो उसके लिए हम एक फ्री का टूल यूज करेंगे जो बड़े बड़े मार्केटर यूज करते हैं, और कुछ पेड भी हैं, लेकिन हम इस वक्त जो है फ्री में है वो हम यूज करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, नए ब्राउजर पे ऊपर यहाँ पे सर्च करेंगे Ahrefs, AHREFS, इसको हम सर्च करते हैं। यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यही Href की साइट है, फ्री कीवर्ड जनरेटर। इस लिंक को हम ओपन कर लेंगे। देन यहाँ पे आपके सामने ये साइट ओपन हो जाएगी। फर्स्ट आपने इंटर कीवर्ड, यहाँ पे आपने अपना कीवर्ड सर्च करना है। कीवर्ड हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं, ऑटोक्लेव सर्टिलाइजेशन मशीन। देन यहाँ से आप कोई सा भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका आप चेक करना चाह रहे हैं। तो हम इसको यहाँ यूनाइटेड स्टेट ही रहने देते हैं। देन उसके बाद फाइंड कीवर्ड्स यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ इस मशीन कीवर्ड को हम रिमूव कर देते हैं और दोबारा फाइंड कीवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा उसने रिजल्ट निकाल के दे दिए हैं। तो हम अब इसको देखेंगे। ये है कीवर्ड और ये है केडी। केडी का मतलब होता है कीवर्ड डिफिकल्टीज, और ये उसका सर्च वॉल्यूम है। सर्च वॉल्यूम 1.6K है। ऑटोक्लेव सर्टिलाइजेशन, और ये लास्ट 4 डेज में रिजल्ट है। ये भी काफी अच्छा कीवर्ड है। उसके बाद ये वाला कीवर्ड देखें, ऑटोक्लेव सर्टिलाइजेशन प्रोसेस। इसका कीवर्ड डिफिकल्टीज है 19 और लास्ट 3 डेज में 150 वॉल्यूम है। ठीक है। इसी तरह ऑटोक्लेव सर्टिलाइजेशन टेम्परेचर एंड टाइम एंड प्रेशर, ये लॉन्ग कीवर्ड है और इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 17 है और वॉल्यूम इसका 150 है। ठीक है। व्हाट इज ऑटोक्लेव सर्टिलाइजेशन, इसकी कीवर्ड 34 है। आपने डिसाइड यहां से करना है कि जिसका कीवर्ड डिफिकल्टीज कम हो और वॉल्यूम जो है ज्यादा हो। तो ये सबसे पहले आप देख सकते हैं जैसे कि इसकी कीवर्ड डिफिकल्टीज 33 है और वॉल्यूम इसका 1.6K है। तो ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, हम इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम नीचे जाएं, नीचे आगे वॉल्यूम कम हो जाता है। उसके बाद हम अगर लॉन्ग में जाएं तो यहाँ ऑटोक्लेव सर्टिलाइजेशन टेम्परेचर एंड टाइम एंड प्रेशर, इसके ऊपर लिख सकते हैं। ऑटोक्लेव सर्टिलाइजेशन प्रोसेस पे लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में जाएं तो क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग में केस इम्प्ली कट, तो क्वेश्चंस में विच ऑफ द फॉलोइंग में केसेस कट, तो क्वेश्चंस में विच ऑफ द फॉलोइंग में केस इनकम्प्लीट ऑटोक्लेव सर्टिलाइजेशन, और इसका कीवर्ड डिफिकल्टी 0 है और वॉल्यूम इसका 150 है। यहां से भी हम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कोई सा भी कीवर्ड सिलेक्ट करके उसके ऊपर आर्टिकल लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हमने कैटेगरी भी सिलेक्ट कर ली, अपने कीवर्ड को सर्च किया, सर्च कीवर्ड निकाल के हम उसकी जो है सर्च वॉल्यूम चेक कर लिया और वहां से सिलेक्ट करके अब हम उसके ऊपर आर्टिकल लिखेंगे। आर्टिकल कैसे लिखेंगे, आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल आर्टिकल लिख देंगे। तो हम दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हम एक न्यू आर्टिकल लिखवाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। आप यहाँ ह्यूमन राइटिंग 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइजेशन आर्टिकल, ये भी प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा है। इसके व्यूज आप चेक कर सकते हैं, 11 मिलियन इसके व्यूज हैं और लाइक है 1.1K। ठीक है। उसके बाद आप ये वाला प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हैं अपना आर्टिकल, अपनी ब्लॉग राइट करवाने के लिए। यूज्ड एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट राइटर, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके व्यू देख सकते हैं, ज्यादातर मोस्टली मैं यही यूज करता हूं, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे और जब ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ह्यूमन राइटिंग 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइजेशन आर्टिकल, और यहाँ पे इसको हम प्रॉम्प्ट देंगे, आई वांट टू write a blog post, the focus keyword is autoclave fertilization machine। ऑटोमेटिकली उसी ने हेडिंग दी है और टेबल बना के दे दिया है। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, अब देखें उसने हेडिंग के साथ नीचे
डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है और हर टॉपिक को उसने कवर किया है। अब इस आर्टिकल का हम प्लेगरिज्म चेक करेंगे कि कितना इसका कॉपी है और कितना ये यूनिक है। तो उसके लिए हम एक फ्री का टूल यूज करेंगे, प्लेगरिज्म। यहाँ पे आपने सर्च करना है प्लेगरिज्म चेकर, और ये जो सेकंड नंबर पे साइट है इसको ओपन कर लेना है। नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपने उसका पेस्ट करना है जो आपने आर्टिकल लिखा था। दोबारा चैट जीपीटी पे जाएंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ कॉपी की ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। दोबारा प्लेगरिज्म की साइट पे जाएंगे, क्लोज करेंगे और इस साइट को ओपन कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फिर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है चेक प्लेगरिज्म, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको बता देगा कि कितना ये आर्टिकल यूनिक है और कितना कॉपी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आ गया है और यूनिक 97% यूनिक कंटेंट है और प्लेगरिज्म सिर्फ 3% है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चैट जीपीटी हमें कितना यूनिक कंटेंट लिख के दे रहा है। तो ये आर्टिकल ऑलमोस्ट हमारा सबका सब यूनिक है। अगर आपकी प्लेगरिज्म की जो परसेंटेज है वो ज्यादा आती है तो आपने इस आर्टिकल को रीराइट करवाना है। वो कैसे करवाना है, आपने यहाँ गूगल पे सर्च करना है रीराइट, और सेकंड नंबर पे फ्री रीराइट प्लेगरिज्म टूल, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लाके उस आर्टिकल को पेस्ट करेंगे और रीराइट करवा लेंगे, जिससे आपका जो प्लेगरिज्म की परसेंटेज है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह आप इस टूल का यूज करके आप अपने आर्टिकल को रीराइट करवा सकते हैं। आपने इस आर्टिकल को एक वर्ड फाइल बनाकर उसमें सेव कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपका आर्टिकल भी हो गया, आपने कीवर्ड जनरेट कर लिया, उसकी प्लेगरिज्म चेक कर ली, उसमें रीराइट करवा लिया, सारा कुछ हो गया। अब आपने इसको पोस्ट करना है। तो पोस्ट करने के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत सारी मार्केट में होस्टिंग प्रोवाइडर भी हैं और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप होस्टिंगर यूज करें। होस्टिंगर बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और काफी अरसे से इसको यूज कर रहा हूं। तो आपने जस्ट उसकी ऑफिशियल वेबसाइट चले जाना है hostinger.com पे, इसको सर्च कर लेंगे। होस्टिंगर की ऑफिशियल साइट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको मुख्तलिफ प्लान मिल जाएंगे। ये प्रीमियम प्लान और बिजनेस प्लान है और क्लाउड सेटअप है। अगर आप ये प्रीमियम प्लान लेते हैं तो उसमें आपको फीचर्स क्या मिल जाते हैं, आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिल जाती है और 100 वेबसाइट मिल जाती हैं। आप 100 वेबसाइट तक इस होस्टिंग के अंदर अपनी वेबसाइट्स ऐड कर सकते हो। 100 GB SSD स्टोरेज मिल जाती है, वीकली बैकअप मिल जाता है और अनलिमिटेड फ्री SSL मिल जाता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाती है, फ्री ईमेल्स मिल जाती हैं और फ्री डोमेन मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं नीचे भी मजीद ऑप्शंस, आपको ये तमाम फीचर्स इस प्रीमियम प्लान के अंदर आपको मिल जाएंगे। अगर आप इस प्रीमियम ऑफर को सिलेक्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपने अपना प्लान चूज करना है। आप 1 मंथ के लिए लेना चाहते हो या 12 मंथ के लिए लेना चाहते हो, 24 मंथ के लिए लेना चाहते हो या 48 मंथ में लेना चाहते हो। तो यहाँ पे आप प्राइस भी दे सकते हैं। जैसे ही आप मंथ बढ़ाते जाएंगे तो ये आपकी जो फीस है वो कम होती जाएगी। जैसे ही यहाँ 1 मंथ के लिए लेंगे तो आपको तकरीबन $12 पे करना पड़ेंगे हर मंथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 साल के लिए लेंगे तो आपको $3.19 पे करना पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप 48 मंथ ये वाला लेते हो प्लान तो आपको तकरीबन ये पड़ेंगी $3 के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं कोई, भाई कम से कम आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 1 साल का चूज करें। ज्यादा करेंगे तो आपका ही फायदा है। ये वाला सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे साइन अप करेंगे। आप अपने गूगल से भी साइन अप कर सकते हैं और फेसबुक आईडी से भी साइन अप कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड इंटर करें।
देन आपका थर्ड पेमेंट मेथड है, कॉइन गेट के पे कर सकते हैं। आप अपने वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड से कर सकते हैं। इजी पैसा अगर पाकिस्तान से है, आप इजी पैसा जैज़ कैश से भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू इसको पेमेंट कर सकते हैं। देन आपने ये फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, अपना फ़ोन नंबर इंटर करना है, आपने अपनी यहाँ कंट्री सेलेक्ट करनी है जिस भी कंट्री से हैं। देन आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे हैव अ कूपन कोड, अगर आप यहाँ पे मेरा कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। देन आपने सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करेंगे और आपका सबमिट हो जाएगी, आपको डोमेन और होस्टिंग आपकी बुक हो जाएगी। देन आपने उसके ऊपर होस्टिंग के ऊपर अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप
यहाँ टाइटल ऑल्ट में टाइप्स ऑफ आर्ट बाकी थ्री। तो हम अब इसको पब्लिश करके इसको चेक करते हैं।